अक्सर कंपनीज ये समझती हैं कि क्लाउड पे शिफ्ट होना मतलब ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाना, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ एक छोटी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा इंटरनेट पर लीक कर सकती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के सेकेंड लास्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे, विच इज क्लाउड एंड मॉडर्न सिक्योरिटी। आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जिसमें हम क्लाउड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब अपने डेटा, एप्लीकेशंस और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना जब वो क्लाउड पे होस्ट हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड सिक्योरिटी का। अब इसमें कुछ मेजर चीजें आती हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, कौन क्या एक्सेस करेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और लॉगिंग। यानी सिंपल वर्ड्स में जो कुछ भी आप क्लाउड पे रखते हो उसे सिक्योर रखना ही क्लाउड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में, तो भाई आजकल मार्केट में 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज हो रहे हैं। और भी हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, लेकिन मेजर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज हो रहे हैं वो 3 हैं, AWS, Azure और GCP। AWS की बात करें तो भाई ये Amazon का है, Amazon वेब सर्विस सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। देन उसके बाद अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एंटरप्राइजेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ही बेसिकली कंसिडर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP की, तो AI और डेटा प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत स्ट्रांग माना जाता है GCP को। रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो भाई नेटफ्लिक्स, फेसबुक और बहुत सी बड़ी कंपनीज अपना डेटा और एप्लीकेशन क्लाउड पे होस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जितना ज्यादा एक चीज यूज होती है उतनी ही ज्यादा उसकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ जाते हो तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हो आप ये समझो कि यार ये तो बाय डिफॉल्ट सिक्योर है, मुझे इसमें कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे आप बड़े से बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर लो, GCP हो, Azure हो, AWS हो, सिक्योरिटी सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लाउड प्रोवाइडर डेटा सेंटर्स, हार्डवेयर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपना डेटा सिक्योर रखना, यूजर्स को कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगरेशन ठीक रखना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे आप सामने क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये सिक्योरिटी आपके लिए होती है, ठीक है। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड यानी कि प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, और सिक्योरिटी इन द क्लाउड यानी कि आपकी जिम्मेदारी है। जो आप बेसिकली क्लाउड के अंदर खुद रखोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो चीजें क्लाउड बेसिकली मैनेज कर रहे हैं वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो वहां पर वही उन चीजों को सिक्योर रखता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का, कि यहां पे हम सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, हमें खुद से भी सिक्योर कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। देन उसके बाद अगर हम कुछ कॉमन क्लाउड थ्रेट्स की बात करें जो क्लाउड में होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा ब्रीचेस। जब सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है वो बेसिकली डेटा ब्रीचेस कहलाता है। अकाउंट हाईजैकिंग की बात करें, जब हैकर आपका अकाउंट एक्सेस कर ले वो अकाउंट हाईजैकिंग होती है। इनसाइडर थ्रेट्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी के अंदर का बंदा मिसयूज करे वो इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं। इनसिक्योर APIs क्या है कि जब बैकएंड प्रॉपर्ली सिक्योर ना हो वो इनसिक्योर APIs होता है। DDoS अटैक क्या है कि जब सिस्टम को ओवरलोड कर दिया जाए वो DDoS अटैक होता है। और मालवेयर इंजेक्शन का मतलब क्या है कि जब मैलिशियस कोड अपलोड हो जाए वो बेसिकली मालवेयर इंजेक्शन होता है। जैसे 2019 में कैपिटल वन का डेटा ब्रीच हुआ था, जहां मिलियंस यूजर्स का डेटा लीक हुआ, और रीजन कोई एडवांस हैकिंग नहीं थे बल्कि सिर्फ मिसकॉन्फ़िगरेशन वायरफॉल था, ठीक है। तो एक छोटी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन मिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिटरली इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत क्रिटिकल पार्ट है ये। कॉमन मिस्टेक्स क्या है, पब्लिकली एक्सपोज स्टोरेज,
जैसे AWS की एक सर्विस है S3 बकेट, आपने उसको ओपन रखा हुआ है, पब्लिकली एक्सपोज कर दिया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वीक परमिशंस यानी कि हर किसी को फुल एक्सेस दे देना, डेटा इंक्रिप्शन करना होना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। डिफॉल्ट पासवर्ड्स चेंज ना करना, कि जो डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं बेसिकली एडमिन 1 2 3, आपने उनको चेंज ही नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। फायरवॉल गलत कॉन्फ़िगर होना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इसी के साथ साथ मॉनिटरिंग का इनेबल ना होना, जिसको बहुत सारे बिगिनर्स इस स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं कि भाई कौन मॉनिटरिंग को इनेबल करे, कौन लॉगिंग देखे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत सी कंपनीज ने अपना AWS S3 बकेट पब्लिक छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनका पूरा डेटाबेस गूगल सर्च से एक्सेसिबल हो सकता है। यानी हैकर ने हैक नहीं किया, सिर्फ ओपन डेटा क्या किया है, एक्सेस किया है। ठीक है, तो ये कॉमन क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, वो है बेसिकली IAM। आप जब भी क्लाउड के ऊपर काम करते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस वर्ड को ना पढ़ो। ये होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्लाउड सिक्योरिटी का ये एक कोर पार्ट माना जाता है। ये डिसाइड करता है कि कौन लॉगिन करेगा, कौन क्या एक्सेस करेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहती हैं इसमें, कि मिनिमम एक्सेस हमें देना चाहिए, यानी कि लीस्ट प्रिविलेज रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। एक प्रिंसिपल होता है बेसिकली लीस्ट प्रिविलेज रूल, कि जिस यूजर की जितनी नीड्स हैं उसको सिर्फ उतना ही एक्सेस देना, उससे जरा सा भी एक्सेस आपने ज्यादा नहीं देना है। ये मिनिमम एक्सेस रूल होता है, लीस्ट प्रिविलेज रूल होता है, जिसको डेफिनेटली आपने फॉलो करना चाहिए जब भी आप क्लाउड के ऊपर काम करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल रखना। सिंपल रूल आपने रखना है कि हर यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस देना है जितनी उसकी नीड है। देन उसके बाद अगर हम कुछ बेसिक क्लाउड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, तो भाई बिगिनर के लिए ये कुछ बेसिक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेटा इंक्रिप्शन आपने हमेशा इनेबल रखनी है, रेगुलर ऑडिट्स आपने करने हैं, फायरवॉल और सिक्योरिटी ग्रुप्स को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना है, लॉगिंग और मॉनिटरिंग हमेशा इनेबल रखनी है, लीस्ट प्रिविलेज रूल आपने हमेशा फॉलो करना है, और बैकअप्स को हमेशा रखना है, बैकअप्स आपने जरूर लेने हैं। ये सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 80% अटैक से आप इजीली बच सकते हो। लिटरली सिर्फ ये स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लो तो 80% अटैक से आप बच सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्लाउड सिक्योरिटी मैटर क्यों करती है, तो भाई आज हर बिजनेस क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज पता है। अगर सिक्योरिटी वीक होगी तो डेटा लीक हो सकता है, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक छोटी सी मिस्टेक मिलियंस का लॉस कर सकती है। तो इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करवाऊंगा। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप जाते हो और अगर आप यहाँ पे आके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे या कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा GCP डेवऑप्स का कोर्स। यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट सिखाया गया है, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंप्लीट सिखाया गया है। और अगर आप यहाँ पर आते हो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग ये रहा AWS, तो यहाँ पे आपको AWS कंप्लीट सिखाया गया है। तो ये 3 कोर्सेज आप सीख सकते हो। अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में मास्टर करना है अपने आप को, तो ये 3 कोर्सेज सीख सकते हो। और इन तीनों कोर्सेज में मैंने सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग सिखा दी, मैंने आपको 3 क्लाउड के टूल्स यहाँ पे सिखा दिए, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली सारे सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करवाएं कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज रूल को फॉलो करना है, किस तरह से IAM यूजर का फीचर आपने यूज करना है, किस तरह से आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है अपने क्लाउड स्ट्रक्चर के ऊपर। सारी चीजें आपको इन 3 कोर्सेज में मिलेंगी। ठीक है, तो इन 3 कोर्सेज को जरूर फॉलो करना अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी में अपने आप को चीता बनाए जाते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।